हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने किया था कि जो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसका क्या क्या बेनिफिट है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, संस्था के लिए क्या बेनिफिट है और कर्मचारियों के लिए क्या बेनिफिट है। अब आज इस क्लास में बात करेंगे हम प्रशिक्षण की, यानी कि ट्रेनिंग की जो विधियाँ हैं, जो मेथड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली ट्रेनिंग की जो विधियाँ हैं, यानी कि ट्रेनिंग की जो मेथड्स हैं वो दो हैं। एक काम पर रहते हुए सिखाना और एक काम से अलग सिखाना। एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो पहले बात करते हैं काम पर कार्य पर रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने की। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कर्मचारियों को काम पर रहते हुए ही काम सिखाया जाता है। मतलब उनकी जॉब लग गई है, जॉब पर रहते रहते ही उन्हें काम करना सिखाया जाता है। या फिर ये समझ लीजिए कि कार्य करने की जो एक्चुअल परिस्थितियां हैं, एक्चुअल जो संभावनाएं हैं, यानी कि एक्चुअल जो सिचुएशन है उसके अंतर्गत काम सिखाया जाता है। ये अप्रोप्रिएट ज़्यादा रहेगा कि जब कर्मचारियों को कार्यस्थल पर रहते हुए ही काम सिखाया जाए, काम करने की जो एक्चुअल परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत काम सिखाया जाए, तो इस चीज़ को कहेंगे हम कार्य पर प्रशिक्षण। और जब काम की एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, एक आर्टिफिशियल उनको बना करके दिया जाता है कि भी मान लीजिए कि ये ऐसा काम सिखाया जा रहा है, या फिर मान लीजिए ये काम करने की एक्चुअल परिस्थितियाँ, तो अब आप बताइए कैसे काम करेंगे, तो इसको बोला जाता है कार्य से अलग प्रशिक्षण। तो पहले बात करते हैं कार्य पर प्रशिक्षण की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया काम करने की जो एक्चुअल सिचुएशन है, जैसे फैक्ट्री के अंदर जो एक्चुअली काम हो रहा है वहीं पर काम करना भेज दिया जाए, बैंक के अंदर जो एक्चुअल काम हो रहा है वहीं पर काम करने भेज दिया जाए, हॉस्पिटल के अंदर जो रेगुलर पेशेंट आते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाए, मतलब उनकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को भेजा जाए। तो इस प्रकार का जो एक्चुअल सिचुएशन है वहाँ पर कुछ भी समझ लीजिए फेक नहीं है, सब कुछ एक्चुअल है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई कर्मचारी काम सीखता है, एम्प्लॉय काम सीखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्य पर प्रशिक्षण। तो इसके अंतर्गत 3 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि जो कार्य पर प्रशिक्षण है इसके अंतर्गत भी 3 विधियाँ हैं। एक अभिविन्यास प्रशिक्षण, एक नवसिखिया या नौसिखिया प्रशिक्षण और एक संयुक्त प्रशिक्षण। तो सबसे पहला है अभिविन्यास प्रशिक्षण। ध्यान रखिएगा, हम बात करें कार्य पर प्रशिक्षण, उसके अंतर्गत 3 विधियाँ। तो सबसे पहला है इंडक्शन ट्रेनिंग, अभिविन्यास प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है कि जब कोई कर्मचारी नया नया ज्वाइन करता है फैक्ट्री या फिर कोई कंपनी, चाहे वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, मतलब कुछ भी हो, चाहे इवन कंपनी हो, तो जैसे भी किसी एम्प्लॉय ने कोई कंपनी या कोई संस्था ज्वाइन की, तो उस संस्था में आने वाले दिन ही जब उसे, या आने वाले दिनों के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, उसको 10 से 15 दिन के लिए उसको काम के सारा माहौल के बारे में बताया जाता है कि उसको किस किस प्रकार का कार्य करना है, किस किस मशीन पर कार्य करना है, या अगर कोई प्रबंधक है तो उसे कितने लोगों से काम लेना है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ ही उसको बताया जाता है कि उसे किसको रिपोर्ट करनी है, किसको ऑर्डर देना है, क्या काम करना है, कितने बजे तक काम करना है, पूरे कंपनी के माहौल में बताया जाता है, कंपनी के माहौल के बारे में बताया जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, अभिविन्यास प्रशिक्षण। मतलब जब एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, कंपनी से अभ्यस्त करवाया जाए, ताकि वो हैबिचुअल हो सके, एक तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाए कंपनी के माहौल में। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, अभिविन्यास प्रशिक्षण। दूसरा आता है नवसिखिया प्रशिक्षण। ये मैं आपको एग्जांपल देके ही बता देता हूँ नवसिखिया के बारे में, कि जैसे बिजली का काम करने वाले जो लोग होते हैं, प्लम्बर का काम करने वाले जो लोग होते हैं, मशीन चलाने वाले जो लोग हैं, तो उनको क्या किया जाता है, किसी एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ में रख दिया जाता है। मतलब वो भी एम्प्लॉय है जिसके साथ रखा जाता है, लेकिन उसको कई साल का अनुभव हो चुका है या उसको अच्छा हाथ बैठा हुआ है। तो एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ जब नए बंदे को रखा जाता है, तो नए बंदे की ऑटोमेटिकली कंपनी के अंदर ट्रेनिंग होती रहती है। तो इस प्रकार से जब उसको ट्रेनिंग मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, नवसिखिया प्रशिक्षण कार्यक्रम। नवसिखिया, नया नया जो आया है उसको किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ में काम सीखने के लिए भेज दिया जाए, तो धीरे धीरे वो उसकी हेल्प करते करते धीरे धीरे काम सीख जाता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम को नवसिखिया प्रशिक्षण कार्यक्रम, अप्रेंटिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। संयुक्त प्रशिक्षण, संयुक्त प्रशिक्षण में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर्स वगैरह को कहाँ पर भेज दिया जाएगा, उन्हें कहाँ पर भेज दिया जाएगा, डॉक्टर्स वगैरह को हॉस्पिटल में। उनकी MBBS की पढ़ाई चली रही है, BDS की पढ़ाई चली रही है, अभी उनका MBBS कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उनको जब सैलरी के ऊपर ही रख लिया जाता है और किसी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो,
इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है। तो मतलब कई सारे डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर कहा जाता है उन्हें, मतलब कंप्लीट डॉक्टर नहीं होते, वो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में जब भेजा जाएगा तो वो इकट्ठे ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब एक तरह समझ लो वहाँ पे पेशेंट आएंगे तो एक सीनियर डॉक्टर के साथ साथ ही वो उनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं और कई सारे डॉक्टर इकट्ठे सीखते हैं। तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? संयुक्त प्रशिक्षण। जिस तरह से एक एग्जांपल मैं और ले सकता हूँ कि जैसे अब आप लोग हो 12th क्लास बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, आप अकाउंटेंसी भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, तो आपको इसी समय ही 12th क्लास के अंदर ही आपको किसी बैंक में भेज दिया जाए कि वहाँ किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाती है, किस तरह से अकाउंट्स बनते हैं। तो पूरी की पूरी क्लास के बच्चों को, 4 बच्चों को एक एक बैंक में भेज दिया जाए, यानी कि टोटल जितने भी आप स्टूडेंट हो सबको आपको 10 से 15 बैंक्स में भेज दिया जाए। तो 4 या 10 बच्चे इकट्ठे एक एक बैंक में जब जाएंगे तो वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे। तो आप एक्चुअल माहौल में जाकर के ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसी चीज़ को क्या बोला जाएगा? संयुक्त प्रशिक्षण। जैसे आप 12th करने के बाद BBA करोगे या MBA करोगे, तो MBA स्टूडेंट्स को भी किसी कंपनी में भेज दिया जाता है मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए। तो 1 या 2 बच्चे नहीं, कई सारे लोग जाते हैं और एक्चुअल में माहौल के अंदर सीखते हैं। वो उसको किसी के अंडर में नहीं रखा जाता, उस व्यक्ति को या आप लोगों को किसी के अंडर में नहीं रखा जाएगा। आप फ्री ही सीखोगे, मतलब कोई आपको गाइड जरूर करेगा, आप किसी के अंडर में नहीं हो, कोई आपको गाइड करेगा, लेकिन आप एक्चुअल माहौल में जब सीखोगे और कई सारे बच्चे इकट्ठे सीखोगे तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? संयुक्त प्रशिक्षण। और जब आप एक एक बच्चा किसी के प्रॉपरली किसी के साथ में रह करके सीखोगे, कंपनी में प्रॉपर जॉब करते हुए, तो उसे कहा जाएगा नौसिखिया प्रशिक्षण। और यहाँ पे आपकी जॉब एक तरह से लग जाती है। लेकिन ये तीनों की तीनों ही जो प्रशिक्षण विधियाँ हैं ये कब होती हैं? कंपनी के एक्चुअल माहौल में। वहाँ पर कुछ भी हाइप क्रिएट करके या फेक नहीं है, झूठा कुछ भी नहीं है। जब हम इस प्रकार से ट्रेनिंग दें जिसमें कोई फेक माहौल हो, फेक मतलब झूठा माहौल हो, जैसे कि आप लोगों को अकाउंट्स की ट्रेनिंग दी जाए, टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसका एक पायरेटेड वर्जन, एक झूठा वर्जन लेकर के उस पर आपको कोई ऐसी डुप्लीकेट से जो अकाउंट्स की एंट्री करने के लिए बोल दिया जाए, एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो जब आप कंपनी के अकाउंट्स झूठे बनाओ, यानी कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? कार्य से परे प्रशिक्षण। और इसमें एक मेथड प्रयोग किया जाता है, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है? जो भी मैंने आपको बताया कि आपको एक तरह से डमी सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है, डमी डाटाज दे दिए जाते हैं, डमी डाटा दे दिया जाता है, झूठा डाटा इसे कहेंगे हम, और झूठा ही सॉफ्टवेयर होगा। तो उसमें अगर आपकी कोई गलती भी हो जाती है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इस प्रकार से माहौल बना करके दिया जाता है ताकि आप धीरे धीरे उसमें चीज़ में परफेक्ट हो जाओ, ताकि आपको तुरंत जॉब पर लगा करके कार्य पर प्रशिक्षण दिया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंपनी का एक्चुअल माहौल नहीं है, एक फेक माहौल है, एक फेक सर्कमस्टेंसेस है, फेक परिस्थितियाँ हैं जिस पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये काम पर नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कार्य से परे प्रशिक्षण। और इसका एक ही एग्जाम्पल है, एक ही मेथड है, प्रकोष्ठशाला। मतलब एक तरह से प्रयोगशाला टाइप में बना रखी है, एक लेबोरेटरी टाइप में बना रखी है। लेबोरेटरी का मतलब साइंस की लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहा मैं, एक प्रकोष्ठशाला है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें एक कैंडिडेट, एक एम्प्लॉय जो फ्यूचर का एम्प्लॉय है वो सीखता है कि कल को अगर मैं कंपनी में जाऊंगा तो मुझे किस प्रकार से काम करना होगा या किस तरह के माहौल में काम करना है। एज इट इज़ वैसा ही माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ये था बच्चों प्रशिक्षण की दोनों विधियों के बारे में, एक काम पर रहते हुए प्रशिक्षण सीखना और दूसरा काम पर नहीं रहते हुए, काम से अलग रहते हुए सीखना।